अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ इज़राहिल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बख़ैर होंगे और वाक़यों का मज़ा उठा रहे होंगे। आज का वाक़या फ़िरोज़पुर का है। जमाल साहब फ़िरोज़पुर के रहने वाले हैं। ये वाक़या इनके कॉलेज के ज़माने का है। मौजूदा वक्त में जमाल साहब रिटायर हो चुके हैं और अपनी फैमिली के साथ लखनऊ में ही रहते हैं। ये बताते हैं कि जब ये इंटर का एग्ज़ाम देकर फ़ारिग हुए तो इनके वालिद ने इनसे पूछा कि तुम आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हो या कोई काम यानी कि बिज़नेस करना चाहते हो, पर इन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इनके वालिद ने इनको इसकी इजाज़त दे दी। जमाल और इनका दोस्त ज़ुबैर एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों ने एक साथ कॉलेज में भी दाखिला लिया था। इनका कॉलेज इनके घर से काफ़ी दूर पड़ता था, तो आने जाने में काफ़ी वक्त ज़ाया होता था और एक ख़र्चा भी बढ़ जाया करता था। जमाल का दोस्त ज़ुबैर खलीलाबाद का रहने वाला था, इसलिए वो कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था। वैसे तो फ़िरोज़पुर में उसकी खाला रहती थीं और वो अभी तक उन्हीं के घर पर रहकर स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। छुट्टियां होने पर अपने घर चला जाया करता था, लेकिन अब वो कॉलेज में पहुंच गया था तो उसे हॉस्टल में रहना ज़्यादा मुनासिब लगा। खैर, जमाल की पढ़ाई देखते हुए और उसकी परेशानियां देखते हुए ज़ुबैर ने जमाल से कहा कि तुम भी हॉस्टल ले लो तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होगी और जो वक्त आने जाने में बर्बाद होता है वो वक्त अपनी पढ़ाई में लगा सकते हो और इस तरह हम लोग एक साथ पढ़ाई भी कर सकेंगे। जमाल को उसकी बात पसंद आती है और वो अपने वालिद को भी पूरी बात तफसील से समझाकर उन्हें भी आखिरकार मना लेता है। अब जमाल और ज़ुबैर दोनों हॉस्टल में साथ रहते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे। इनके हॉस्टल के पीछे वाले हिस्से में एक पुरानी बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी थी। उसकी खिड़की के शीशे वगैरह सब टूटे हुए थे, प्लास्टर भी उखड़ चुका था और जाले भी लगे हुए थे। उस बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ के चारों तरफ तारों की एक बाड़ लगी हुई थी और उस तरफ किसी का भी जाना मना था। जमाल और ज़ुबैर रात में खाना खाने के बाद एक बार बाहर टहलने चले जाते हैं। एक दिन जब वो लोग टहलने निकले तो जमाल ने ज़ुबैर से उस बिल्डिंग के बारे में पूछा कि आखिर इस बिल्डिंग में जाना क्यों मना है। ज़ुबैर कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ तुम्हारे आने के 2 महीने पहले ही आया हूँ, लेकिन बस लोगों से यही सुना है कि यहाँ पर किसी ने खुदकुशी करी थी। जमाल कहता है कि चलो चलकर देखते हैं।
सब पता चल जाएगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग के होते हुए हम लोगों को छोटे छोटे कमरे दिए गए हैं। अगर यहाँ पर लाइब्रेरी होती तो भी हम लोगों को बहुत आराम रहता और बुक्स वगैरह आसानी से मिल जाती पढ़ाई करने के लिए। पहले तो ज़ुबैर इनकार कर देता है, लेकिन जब जमाल उससे मजाक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, तब ज़ुबैर एकदम से जाने के लिए राज़ी हो जाता है। दोनों उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। उन्हें लगता है किसी ने उनको आते हुए देख तो नहीं लिया। वो लोग फिर सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वो कदमों की आहट फिर आने लगती है। वो लोग जल्दी से बगल वाले कमरे में चले जाते हैं। वो कदमों की आहट भी बंद हो जाती है। अब वो लोग कमरे का जायजा लेना शुरू करते हैं। तभी जमाल खिड़की से नीचे की तरफ झांकता है तो वहां पेड़ के नीचे उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि बैठकर आग ताप रही थी। तभी खिड़की से तेज हवा का झोंका आता है और जमाल को ऐसा लगता है जैसे उसे ठंड सी लगना शुरू हो गई है। वो ज़ुबैर को धीरे से आवाज़ देकर खिड़की के पास बुलाता है और उसे औरत को दिखाता है। ज़ुबैर कहता है कि यहाँ से हट जाओ, ये औरत कितनी खौफनाक लग रही है, और वो लोग ये कहकर पीछे हट जाते हैं। फिर ज़ुबैर जमाल से वहाँ से चलने को कहता है और दोनों वहाँ से निकल आते हैं। तभी जमाल को उस औरत का ख्याल आता है जो पेड़ के नीचे बैठी थी, लेकिन जब वो लोग नीचे उतर के आते हैं, अब ना तो वहाँ वो औरत थी और ना ही वहाँ कोई आग जल रही थी। वो लोग वहाँ से जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। तभी किसी के हंसने की आवाज़ें आती हैं। वो लोग भागते हुए अपनी बिल्डिंग की तरफ आते हैं और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। दोनों पसीने में भीग जाते हैं। ज़ुबैर जमाल से कहता है, हम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। खैर, जमाल को लगता है कि ज़ुबैर सही कह रहा है। दोनों सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमाल को नींद नहीं आती। ज़ुबैर थोड़ी देर बाद सो जाता है। रात के 2-2:30 बजे जमाल को फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कि कोई उनके कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ा है। जमाल चुपचाप आंख बंद कर लेता है। तभी बड़े जोर की आवाज आती है, जैसे किसी ने फुटबॉल को उनकी खिड़की पर मारा हो। अब जमाल को और डर लगने लगता है। वो सोचता है, इतनी रात को तो कोई खेल नहीं सकता। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कमरे की अलमारी खोल रहा है। जमाल सर से पैर तक चादर ओढ़े यूं ही लेटा रहता है। जब सारी आवाजें आना बंद हो जाती हैं, फिर जमाल ज़ुबैर को उठाता है और उसे सारी
बातें बताता है। जुबैर जमाल से कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब हम दोनों मुसीबत में पड़ चुके हैं। जैसे तैसे रात कटती है। अगले दिन जमाल कॉलेज के चपरासी के पास जाता है और उसे उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। चपरासी कहता है कि दरअसल पहले इस बिल्डिंग में एक हॉस्टल बना था और इसी में नीचे मेस बना हुआ था। मेस में खाना पकने के दौरान आग लग जाती है और इसमें काम करने वाली औरत अपने छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद जलकर मर जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसका बच्चा भी नहीं बचता। इस हादसे में कुछ ही दिनों के बाद 2 लड़कियां थीं जो इस बिल्डिंग के सामने बने पेड़ के नीचे बैठकर अक्सर पढ़ाई वगैरह करती थीं। उनमें से एक लड़की अक्सर पेड़ के नीचे बाल खोलकर बैठी रहती थी। कुछ दिनों बाद वो लड़की बताती है कि कोई औरत उसका कमरा रात के वक्त खटखटा रही थी। जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो रोने लगी और कहने लगी कि तुम लोग सुकून से सो रही हो और मेरा बच्चा आग में जल रहा है। वो लड़की अपनी दोस्त को बताती है और पूरी बात तफसील से बताती है। लेकिन जब उसकी दोस्त वहाँ आती है तो वहाँ उसे कोई औरत नहीं दिखाई देती। इसके बाद उस लड़की का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वो अपने कमरे की खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। जमाल और ज़ुबैर दोनों ही समझ जाते हैं कि उनको जो औरत दिखाई दी थी वो वही औरत है। दोनों फैसला करते हैं कि अब वो कभी उस बिल्डिंग की तरफ नहीं जाएंगे। उसी दौरान सीनियर स्टूडेंट्स की छुट्टियां हो जाती हैं और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वहाँ जमाल और उनके जूनियर बैच वाले ही स्टूडेंट्स बचते हैं क्योंकि सीनियर्स के एग्ज़ाम हो चुके थे और जमाल के एग्ज़ाम अभी होना बाकी थे। जमाल और ज़ुबैर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई में जुट जाते हैं और वो सारी बातें भी उनके जहन से निकलने लगती हैं। तभी एक रात जमाल और ज़ुबैर पढ़ाई करके लेटे ही थे कि पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है। जमाल को नींद नहीं आती क्योंकि पंखा भी बंद हो चुका था। वो ज़ुबैर से बातें करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद जमाल ज़ुबैर से कहता है कि यार वो वाक़या सोचकर बहुत हंसी आती है। पता नहीं हम लोग इतना डर क्यों गए थे और उस चपरासी ने भी शायद हम लोगों को कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी, इसीलिए हम लोग इतने खौफज़दा हो गए थे। लेकिन ज़ुबैर तब तक सो चुका था। तभी जमाल कहता है कि अरे यार तुम फिर डर गए क्या, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? तभी वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ आती है। कोई सिसकियाँ लेकर रो रहा था। फिर रोने की आवाज़ और तेज़ हो जाती है
जमाल को लगता है कि हॉस्टल में कुछ हो गया है। वो खिड़की खोलता है और नीचे झांक कर देखता है। उसके कमरे की खिड़की से वो पेड़ दिखाई देता था। वो देखता है कि एक छोटा बच्चा पेड़ पर चढ़ा रहा है और नीचे एक औरत खड़ी रो रही है। तभी वो बच्चा पेड़ से गिर जाता है। वो औरत उस बच्चे को उठाती है और कस कस कर हंसना शुरू कर देती है। जमाल एकदम सुन खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पैर जैसे जम गए हैं और वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो औरत जमाल की तरफ रुख करती है। अब वहां कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ वो औरत थी। सामने आग जल रही थी। वो जमाल को नीचे आने के लिए इशारा करती है और तभी जमाल जैसे एकदम से होश में आता है और जल्दी से खिड़की बंद करके वहां से दूर हट जाता है और ज़ुबैर को उठाता है और कहता है कि ज़ुबैर, वो किस्सा सच्चा था। वो बस यूं ही कहता जा रहा था। ज़ुबैर जमाल से कहता है कि होश में आओ। जमाल ज़ुबैर को पूरा मंजर बताता है और कहता है कि हम लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो दोनों हॉस्टल छोड़ देते हैं और जमाल घर से अप डाउन करता है और ज़ुबैर भी कमरा लेकर रहने लगता है। मेरे दोस्तों, ये हमज़ाद लोगों को डराने के लिए निकलते हैं। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदगी करें, खुद को साफ और पाक रखें और कभी खौफज़दा ना हो। 3 कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें ये मखलूक आप पर हावी होती है। पहली, जब आप बहुत ज़्यादा नापाक हों। दूसरी, जब आप बहुत डरे हों। और तीसरी, जब आप इनको चैलेंज करते हों। हमें चाहिए कि हमेशा इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। जल्द ही नए वाक़ये के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।